कि एक दुल्हा जो एक शादी करता है और वही शरीके हयात उसकी जान की दुश्मन होती है, एक दिन में आती है और अगले दिन जो क्या करती है कि उसको ही जान से मरवा देती है कि जिन्होंने ये शादी की और शादी करने से पहले ये कंफर्म नहीं किया कि लड़की की मर्जी है इसमें या नहीं है। कि हर माँ को पता होता है कि उसकी बेटी किस रंग में रहती है। आपने देखा कि हमारे मुआशरे में आजकल क्या होता है कि बाप अपनी पगड़ी उतारता है और बेटी के पाँव में रख देता है, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत किसी और की होती है। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत, लानत है जी ऐसी मोहब्बत, बिल्कुल ऐसी मोहब्बत के ऊपर लानत है कि आप किसी की जान ले लें। एक तो लड़की इतनी लालची, मक्कार और धोखेबाज निकली कि सारी सलामियां जिन्नियां कट्ठियां हुई सी वो भी लपेट लिया, फिर मुंह दिखाई जो उसने दूल्हे ने दी अंगूठी सोने की वो भी रख ली और उसको अपने पास भी नहीं आने दिया। पूछताछ की तो उससे हमें ये पता चला कि वो जो लड़का है वो सारी रात रोता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, सियालकोट के इलाका डस्का में एक बड़ा ही दिल खराश वाकया पेश आता है कि एक दिन के दुल्हे को उसकी दुल्हन अपने आशना के साथ मिलकर कर देती है। अभी माँ के वो चाह, वो प्यार, वो लाड बहू के और अपने बेटे के दुल्हा बने हुए वो खत्म नहीं होते और उसके बेटे की कफन लिपटी घर आ जाती है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट फैसल शहजाद जट साहब। इनसे जानते हैं कानूनी पहलू पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ। भजन क्या वाकया हुआ सियालकोट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ज्यादा ये अफसोसनाक वाकया है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। दिल दहला देने वाला वाकया है कि मैं इसमें क्या बताऊं कि एक दुल्हा जो एक शादी करता है, जो अपनी जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए एक शरीके हयात को चुनता है और वही शरीके हयात उसकी जान की दुश्मन होती है और वो आती है और एक दिन में आती है और अगले दिन जो क्या करती है कि उसको ही जान से मरवा देती है और खुद वहां से भाग जाती है। ये मैं समझता हूं जुल्म है, ज़िंदगी है। इसीलिए मैं कहता हूं, अक्सर मेरे टीवी चैनल्स मेरे शो होते हैं और मैं प्रोग्राम्स भी करता हूं और मैं लोगों को वीडियोस भी टिकटॉक पर भी बनाता हूं। मैं ये पैगाम देता हूं तमाम खवातीन, लड़कियों को खास तौर पे और वालिदैन को कि अगर आपकी जिंदगी में कोई शख्स है तो किसी अगले बंदे की जिंदगी तबाह ना करें। जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई शख्स है जिससे आप मोहब्बत करते हैं या आप अपनी जिंदगी उसके साथ बेहतर समझते हैं, गुजारना बेहतर रहेगी, तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस करें। आप बिल्कुल ये जुल्म ना करें जैसे आपने ये दुल्हा जो था, एक दिन का दुल्हा, उसको जनाब गोलियां मरवा के और जान से मार दिया और जनाब सलामियां ले गई। और कैसी मोहब्बत थी कि दूल्हे को मार दिया, उसकी सलामियां भी ले गई। जो FIR है वो FIR थाना 17 है, उसमें दर्ज हुई है, जिसके ऊपर 302 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान ये सेक्शंस लगे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जुल्म और ज्यादती है कि एक लड़की को ये जेब नहीं देता। किसी दौर में ऐसा होता था कि लड़कियां, खवातीन ये समझती थी कि हम पूरी दुनिया ये समझते थे कि हव्वा की बेटी है, कि एक हव्वा की बेटी के इज्जत पर अगर आंच आती है तो सारी हव्वा की बेटियों को तसव्वुर होता था। अब ये कहां चले गए? अब वो लोग किधर गए जो ये बात करते थे कि हव्वा की बेटी जो है वो एक इज्जतदार, रिस्पेक्टेबल और हमारे मुआशरे में इज्जत से जानी पहचानी जाती है। ये क्या कर रही है हव्वा की बेटी? मैं समझता हूं कि ये जो वाकया हुआ है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या अदा करूं कि एक शख्स ने उसको चुना, उससे शादी की। और मैं हैरान उन लोगों पर भी हूं कि जिन्होंने ये शादी की और शादी करने से पहले ये कंफर्म नहीं किया कि लड़की की मर्जी है इसमें या नहीं है। फैसल भाई, जब किसी बच्चे की शादी की जाती है तो उसके बाप का करैक्टर देखा जाता है, भाइयों का करैक्टर देखा जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ ना कि मोहल्ले वाले को पता होता है कि इसकी बच्ची के फलां बंदे के साथ ताल्लुकात है। ये वाहद एक अगर औरत है जिसको ये पता है, वो होती है माँ, जिसको ये पता है कि मेरी बेटी के रंग क्या है, मेरे बेटे के रंग क्या है। माँ ने क्या ऐसी तरबियत में कोई कमी रह गई थी या माँ ने जानबूझकर ये चीज़ें छुपाई? देखें, पहली बात तो ये है कि हकीकत बात है, आपने जो ये बात पॉइंट आउट की है कि हर माँ को पता होता है कि उसकी बेटी किस रंग में रहती है, हर बाप को पता होता है कि मेरा बेटा किस रंग में है। ये हो ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं लोग, समझते हैं जी हम अपने फैसले जो थोप देंगे बच्चों के ऊपर। आपने देखा कि हमारे मुआशरे में आजकल क्या होता है कि बाप अपनी पगड़ी उतारता है और बेटी के पाँव में रख देता है। एक तरफ तो ये इशू है, दूसरी तरफ ये इशू है वो बेटी बाप की बात मान के उस पगड़ी की लाज रख के वो निकाह कर लेती है, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत किसी और की होती है। वो एक घर खराब नहीं होता, 3-3 घर खराब होते हैं। अब ये जो वाकया हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जनाब FIR जैसे दर्ज की गई है, FIR में सारा मेंशन किया गया
कि जनाब वो जब उनके वालिद हैं वो घर में दाखिल हुए, दरवाजा खोला, देखा तो उनके हाथ में फायर, तो वो फायर लगे उनको, वो नीचे गिर गए। तो वो सारी सिचुएशन जो सामने क्रिएट की हुई है, मतलब जो FIR हुई है, उसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे दरिंदगी क्या होती है, दरिंदगी की डेफिनेशन क्या होती है। आप ये FIR पढ़ लें तो आपको दरिंदगी की डेफिनेशन मिल जाएगी। इस वाकये के बारे में आप सुन लें, आपको दरिंदगी की डेफिनेशन मिल जाएगी कि मोहब्बत की खातिर, ऐसी मोहब्बत को मैं समझता हूं भाड़ में जाए, ऐसी मोहब्बत, लानत है जी ऐसी मोहब्बत, बिल्कुल ऐसी मोहब्बत के ऊपर लानत है कि आप किसी की जान ले लें। मैं अक्सर ये कहता होता हूं, मैं अभी एक पुलिस स्टेशन में होके आ रहा हूं, एक लड़की मियां बीवी का मैटर था और हमारी ये कोशिश होती है कि सुलह सफाई हो जाए, और लड़की के साथ जुल्म होता है तो हम मर्द को बुरा कहते हैं कि नहीं ये तुमने क्यों हाथ उठाया, तुमने जुल्म क्यों किया। अभी वो एक मामला हल करके आए हूं मैं लाहौर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में। लेकिन ये देखें कि अब इस लड़की को हम क्या कहें कि तुम्हारा दिल कहीं और है, तो फिर शादी क्यों कर रही हो किसी से? तुम शादी से भी इनकार कर दो, तुम कहो मैंने शादी नहीं करनी, तुम ये कहो कि मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं करती। अब 3 खानदान, एक तो लड़की इतनी लालची, मक्कार और धोखेबाज निकली कि सारी सलामियां जिन्नियां कट्ठियां हुई सी वो भी लपेट लिया, फिर मुंह दिखाई जो उसने दूल्हे ने दी अंगूठी सोने की वो भी रख ली और उसको अपने पास भी नहीं आने दिया। और वो ये खबर मिली जो तहकीक की, पूछताछ की, तो उससे हमें ये पता चला कि वो जो लड़का है वो सारी रात रोता रहा, 3 घंटे वॉशरूम में शावर चला के खड़ा रहा, तकलीफ में रहा कि उसके अंदर क्या तकलीफ होगी। और कितनी तकलीफ होती है कि जब एक इंसान शादी का बंदोबस्त करता है, पैसे लगाता है, टेंट कनाते लगाता है, लाइटिंग करता है, खाने बनवाता है। अच्छा, बड़े चाव होते हैं। देखिए भाई ने उसकी शेरवानी खरीदी, उसकी मामी ने उसका कुल्ला खरीदा और उसको पहले जिसको कहते हैं हम ड्रेस रेसल करवाई गई कि ये इसको अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। एक बंदे की खुशी की बात नहीं होती, पूरा खानदान उसमें इन्वॉल्व होता है। माँ मिडिल क्लास फैमिलीज में माँ उसकी जो वरी है वो बनाने 6 महीने गुजार देती है माँ उसकी वरी बनाते हुए कि ये मेरी बहू के, ये मेरी बहू के, ये मेरी बहू के। तो उसके बाद सुहाग रात ऐसी रात होती है जिसमें आपको शादी वाले दिन एक बड़ा इंतजार होता है। बड़ी आप 4 शादियां कर लें लेकिन जो पहली सुहाग रात है ना, वो आपके लिए ऐसे अनमट चीजें छोड़ जाती है बंदे को। जिंदगी की शुरुआत, अब नई जिंदगी की शुरुआत होती है कि मैं एक नई जिंदगी में जा रहा हूँ, मेरी शरीके हयात आएगी, मेरे दुख सुख की साथी आएगी। ये कैसी साथी निकली कि इसने तो पहले दिन ही अपना शोहर उड़ा दिया, वो भी अपने आशना के साथ मिलकर। फैसल भाई, जो जब सुहाग रात वाले दिन क्या मामलात हुए जहां से ये बात बिगड़ना शुरू हुई? कि जब वो सुहाग रात वाले दिन हुई, उसने ना तो उससे बात सही तरीके से की। जब वो घर के अंदर आ रही थी ना, तो उसकी नंद है कोई दुल्हन की, उन्होंने लहंगा पीछे से वो लंबा होता है तो खवातीन उठाती हैं कि इज्जत से मट्टी ना लगे, पाँव ना लगे, और उसको एक इज्जत होती है, एहतराम। जब उनकी नंद है वो उठा रही थी लहंगा पकड़ के, तो उसने गुस्से से बोला, छड़ नू क्या क्यों चुके? उसने कहा मैं तो इज्जत दे रही हूँ। उसने वहीं पे छोड़ दिया, उनका ठीक है भाई तुसी जाओ। अच्छा, जब वो अंदर गई, अंदर उसने सबके साथ ना एक रूखा जो माहौल था ना, उसने वो अपने दिल के अंदर नफरत की आग, रूड रवैया रखा। और वो जब अंदर गई है, उसने खामन जब गया है उसके रूम में, तो उसने उससे भी सही तरीके से बात नहीं की। फिर वो परेशान हुआ, बाहर आया, फिर इधर उधर देखा, फिर लोगों ने पूछा बेटा क्या हुआ, तुम क्यों परेशान? कहता नहीं जी कुछ नहीं। फिर अंदर गया, अंदर जाके उसने बात की, उसने बात भी सही तरीके से नहीं की। फिर वो बाहर आया, फिर 3 घंटे पता चला कि वो वॉशरूम में शावर चला के खड़ा रहा, शायद वो रोता रहा, अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता रहा कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जिंदगी की शुरुआत करनी है और क्या है कि वो वक्त उसका मौत के करीब आता जा रहा है। बड़ा जुल्म हुआ। मैं समझता हूं कि ऐसी जो लड़कियां हैं और ऐसे जो आशना हैं, इनको ना सरेआम सजा देनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि धोखा देने की सजा क्या होती है, धोखा दे के किसी की जान लेने की सजा क्या होती है, धोखा दे के किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की सजा क्या होती है। पूरे खानदान को आपने 3 खानदान तबाह हुए, एक वो दुल्हे का कातिल बन गया, एक मकतूल बन गया, और तीसरी ये उसकी सहूलतकार बन गई। तो इसमें ये हुआ कि जब ये सुहागरा थी, वो जब गया मिलने के लिए, बात की, उसने उसको बात नहीं करने दी सही तरीके से। वो फिर बाहर आया, परेशान हुआ, फिरता रहा। फिर उसके बाद जब वो 3 घंटे वॉशरूम में अपने आप को उसने बंद किया, वो क्या जनाब, जो दुल्हनिया है, वो दुल्हनिया अपने घर से मोबाइल लेके आई हुई थी। वो उस मोबाइल पर प्लानिंग करती रही अपने इस शोहर के मर्डर करने की, अपने दुल्हन को, दूल्हे को मरवाने के लिए कत्ल की प्लानिंग सारी रात। बिल्कुल वो प्लानिंग चलती रही। इसलिए कहते हैं कि मां नू वेख के रिश्ता करना चाहिए, खानदान देख कर रिश्ता करना चाहिए।
अब ये जो जुल्म हुआ है इसका कौन हिसाब देगा? कहाँ ये लोग जाएंगे? हमारा मुआशरा क्या सीख रहा है? हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सीख रही है? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ही अफसोस की बात है, इस मुल्क में ऐसे वाकयात जब तक होते रहेंगे तो जनाब आपका हमारा मुआशरा पहले ही बेरा रवि का शिकार है और ये और होता जाएगा। फैसल भाई, उससे भी ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि एक आपने अपनी दहलीज पर अपना जो दामाद है उसको करवा दिया, आपकी बेटी ने अपने आशरा से मिलकर, और उसके ससुराल वाले ना ही तो जनाजे में आए ना ही उनसे अफसोस करने के लिए आए। बहुत अफसोस की बात है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते गम ना करिए, सजना भी मर जाना। बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा जुल्म हुआ। मैं समझता हूँ कि ये मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैं इस पर क्या अल्फाज अदा करूँ? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि धोखे के बाद क्या होता है। धोखा वो भी उससे जिसको आपने अपना शरीक हयात बनाया और जनाब शादी की, बड़े चाह किए, बड़े पैसे लगाए और जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए आप आगे बढ़े, लेकिन आपको गोलियां मिली और आप जनाब अल्लाह के पास चले गए। ससुराल के जहाँ से उसको इज्जत मिलनी थी वहीं से उसको गोलियां मारी गई और कफन में लिपटी लाश, जो माँ थी वो मखलाबे की जो तैयारियां कर रही थी उसने कफन में लिपटी लाश ली। फैसल भाई, यहाँ पर बाप की तो एक समझ आती है, बाप ने अपनी ज़मीन बेची, पता नहीं कब से पैसे इकट्ठे कर रहा था अपनी दोनों बेटियों की शादियां की, और उस कमबख्त ने ये भी लाज ना रखी, मेरे बाप ने अपनी ज़मीन बेच दी है तो बाप की भी पकड़ी उसने उछाल दी, उसकी इज्जत तार तार कर दी, शोहर को कर दिया, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को गमज़दा कर दिया। क्या बस जी, इसमें मैं क्या आपको बताऊं कि जब एक बाप बेटियों के लिए कोशिश करता है तो वो बड़ी अनथक कोशिश होती है और लाजवाल, और बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता जो बाप अपने पसीने से चीज़ें मेहनत करके बनाता है। लेकिन इस लड़की ने सब तार तार कर दिया, मट्टी में मिला दिया, मलिया मेट कर दिया, अपनी इश्क मशूकी के चक्कर में अपने लीगल खामन को घाट उतार दिया, उसको जनाब जान उसकी ले ली। मैं समझता हूँ ऐसी डायन जो होती है उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसी डायनों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत किसी की नहीं हो सकती, मोहब्बत किसी का नहीं कर सकती, मोहब्बत किसी को जान लेवा उसकी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत वो है कि जो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मोहब्बत वो है जो आपको हक और सच के रास्ते पर ले जाए। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने नाज़रीन फैसल जट साहब की बातें सुनी। मोहब्बत अंधी ज़रूर है लेकिन मोहब्बत के भी कुछ तकाजे हैं। अपने आशिक को, अपने महबूब को इस चौराहे पर, इस दुराहे पर न मत लाएं कि आज पहले वो आपका आशिक था अब आपके शोहर का है। आप भी अपना भी एक घर बर्बाद कर लिया, उसका भी बर्बाद कर लिया। आपकी मोहब्बत वो नहीं थी, आपकी वो हवस थी अपने कज़न के साथ, जो आपने अपने शोहर को जो लीगल था, अल्लाह ताला ने जिसको इजाज़त दी थी, उसके साथ ना ही तो आपने वो अपनी पहली जो एक यादगार सुहाग रात थी वो तो आपने ना मनाई, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने शोहर को कत्ल भी करवा लिया। मैं यहाँ पर नौजवान लड़कियों को एक बात कहना चाहूँगा कि खुदारा ये इश्क मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाए कि आपका बाप सारी ज़िंदगी या तो मुँह छुपाता फिरे या दिल का दौरा पड़े और वो भी मर जाए। आपकी माँ भी बेवा हो गई, आप खुद भी बेवा हो गई, आपकी बहनों पे क्या असर पड़ेगा। खुदारा इस चीज़ों को देखें। और मैं माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे अलवा सवेरा की माँ ने किया, अगर माँ बाप को ये पता था और यकीनन पता था तो जहाँ पर आपके बच्चों की ख्वाहिश है वहाँ पर शादियाँ कर दी जाए। अगर आप इस नौबत तक नहीं आना चाहते तो पहले अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। और वो माँ बाप नहीं है जिसको अपने जवान बच्चे की चाल, आन और बाल जिसको समझ ना आए, जिसको उसकी चाल ढाल की समझ ना आए कि मेरी बेटी या मेरा बेटा जो कुंवारा है उसकी क्या नीयत है, इस वक्त उसकी क्या फीलिंग है, किसी को नहीं पता, लेकिन माँ को जरूर पता है। बाप ऐसी हस्ती है जिसने सुबह घर से निकल जाना है, शाम को आना है। माँ नहीं है, ये माँ की जिम्मेदारी है। और इसमें भी माँ उतनी ही मुलव्वस है जितनी उसकी बेटी मुलव्वस है। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल के लिए आप क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद, एडवोकेट फैसल शहजाद जट साहब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
अस्सलाम वालेकुम।